नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उपायों के खजाना में। मैं हूं श्री हरिवंश और आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं, या अक्सर लोगों का कंप्लेन रहता है उन युवाओं का, उन यंगस्टर्स का जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी बड़े शहर में जाकर के नौकरी रोजगार पे की तलाश में रहते हैं और कहते हैं साहब हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है, हमारा पूजा पाठ हमको फल नहीं देता है। या बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमने खूब ये मंत्र जपा, हमने वो किया, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिल रहा, हमारा काम सिद्ध नहीं हो रहा, और कहते कि यार ये पूजा पाठ से कुछ लाभ नहीं मिलता है। फिर बाद में एक लॉजिक देंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर आपको भी पूजा पाठ करने से आपको फल नहीं मिल रहा, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या विधि है जिसको करने से अगर आप 11 बार भी आप श्री गणेशाय नमः बोल देंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ 7 बार भगवती मां सरस्वती का नाम लेने से आपका विद्या अध्ययन में मन लगेगा। एक आसन जिसपे बैठ करके जप करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक माला की विधि जो आपको निधि तक पहुंचा देगी। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, यानी आपको पूजा करने का सही ज्ञान नहीं है, सही विधि आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उपायों के खजानों को, फेसबुक पेज को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए उनका भाग्य बदलने वाला है। उनका जो कार्य रुका हुआ होगा वह होने वाला है। अब मैं चर्चा करूंगा पूजा करने की विधि के बारे में। सबसे पहले आप सबसे जरूर कहूंगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी इस वीडियो के बारे में बताइएगा लास्ट में देखने के बाद। सबसे पहले अब चर्चा करनी है पूजा करने की विधि के बारे में। एक बात समझिएगा, पूजा का 2 विधान है, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति, मान लीजिए कोई विद्यार्थी कह रहा है कि भाई मेरा पढ़ने में मन लगे, कोई व्यक्ति कह रहा है साहब मेरा व्यापार अच्छा चले, कोई कहता है साहब मेरी नौकरी लग जाए, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, कोई व्यक्ति कह रहा है साहब मेरा ये कार्य हो जाए। मैं तो कहता हूं दुनिया में अगर रह रहे हैं, माया में रह रहे हैं, गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना साहब। सकाम भक्ति करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। तो अब सकाम भक्ति के अलावा एक और भक्ति है, वो है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति जिसके बारे में कुछ भी कहना है ऐसा समझिए जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। निष्काम भक्ति तो किया गया जो है ऐसा समझिए कि करोड़ों गुना फलदायी होता है, लेकिन निष्काम भक्ति उन लोगों के लिए है जो भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो दुनिया के लिए भजन करना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा साधु संत महापुरुष फकीर दुनिया के लिए भजन करते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सकाम भक्ति करते हैं। अब सकाम भक्ति में सबसे पहले समझना है हमें पूजा की विधि क्या है। देखिए एक बात समझिएगा, बिना विधि के निधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। विधि क्या है? बोले विधि प्रोसेस है, और निधि क्या है? डेस्टिनेशन है। यानी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो निधि है, और जो हम तरीका आपको बताएंगे वो विधि है। तो विधि के हिसाब से हम सब लोग चलेंगे। अब पहली विधि समझिए, आसन को समझिए। आसन कहा गया जितासनो, यानी आसन को जीतना चाहिए, और आसन पवित्र हो, जितना आसन पवित्र होगा समझिए वो उतना ही फलदायी होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो एक ही आसन पे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक आसन रखिए, और आसन समझिए कई प्रकार के होते हैं। आसन है जैसे कंबल का आसन है, आसन है जैसे कुशा का आसन है, आसन है जैसे मृग चर्म है, आसन है जैसे सिंह व्याघ्र चर्म है, आसन है जैसे पीला आसन होता है। कई लोग यहां गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पत्थर पे बैठ के पूजा करेंगे। कई लोग गलती करेंगे, बोले घर में एक सूती कपड़ा पड़ा है, कपड़ा बिछा दो इसमें पूजा कर लेंगे। भाई जो ऐसा कर रहा है ना, कपड़े पे बैठ के पूजा कर रहा है, समझिए अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा है। अगर आप भी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपका भाग्य अब बनेगा नहीं, अब तो बिगड़ जाएगा। अगर आप कपड़े पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो अगर आप लकड़ी पे बैठ करके अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसा समझिए जैसे आप अपने दुखों को न्योता दे रहे हैं। अगर आप पत्थर पे बैठ करके कर रहे हैं तो ऐसा समझिए जैसे आप रोगों को न्योता दे रहे हैं। इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। कभी भी गलती से आपको जो है कपड़े पे बैठ करके, पत्थर पे बैठ करके या लकड़ी पे बैठ के पूजा नहीं करनी है। आपको करनी किस पे है? सर्वश्रेष्ठ आसन है कंबल का आसन। कंबल में भी अगर आप मान लीजिए भगवती मां जगदम्बा की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो आप लाल कंबल पे करिए। अगर आप ब्लैक में भी अगर महादेव की आराधना कर रहे हैं, कंबल यानी सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है कुशा का आसन। कुशा के आसन पे जप करिए। और अगर आपको वैराग्य चाहिए, अगर आपको बहुत कुछ सिद्धियां चाहिए, तो आप फिर मृग चर्म का आसन प्रयोग करिए, लेकिन ये साधु महापुरुष करते हैं। उसके बाद एक और आसन आता है, वो आता है व्याघ्र चर्म का। जैसे आपने देखा होगा महादेव व्याघ्र यानी सिंह के आसन पे, उसके सिंह की जो उसका जो बॉडी का होता है, ऊपर से बाद में उसका आसन बनाया जाता है। ये यूजुअली बड़े बड़े महापुरुष करते हैं।
उस पे जो आसन पे जो जप करते हैं उससे सिद्धि हो जाती है, और सिद्धि कुछ भी हो सकती है, ऐसा आप समझिए। लेकिन इसके बाद अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको न मृगचर पे करने की आवश्यकता है, ना आपको सिंह के आसन पे करने की आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ कंबल पे, और जो विद्यार्थी हैं उनको कुशा पे। अब जो भगवती बगलामुखी की आराधना करते हैं उनके लिए आसन है कि पीली आसन पे वो पूजा करें, पीले कंबल के आसन पे पूजा करें। अब माला का भी बड़ा महत्व है। कई लोग क्या करते हैं, माला गलत प्रयोग कर लेते हैं। माला का बड़ा महत्व है। अब आप ऐसा समझिए जैसे किसी को विद्या प्राप्ति करनी है तो भाई उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है स्फटिक की माला। स्फटिक सफेद है और सफेद मां सरस्वती का स्वरूप है। स्फटिक पे आप स्फटिक की माला पे आप मंत्र जप करिए। अगर आपको जो है क्या कहते हैं देवादिदेव महादेव की आराधना करनी है, गायत्री जपना है, महामृत्युंजय करना है, या किसी भी ग्रहों की साधना करनी है, किसी भी ग्रह का मंत्र जपना है, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष पे आप जप करिए। अगर आपको जो है वैष्णवीय भक्ति करनी है तो आप तुलसी की माला पे करिए। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, बोले साहब मुझे तो सिर्फ धन की कामना है, मेरा ऐश्वर्य खूब बढ़े, मेरे पास खूब संपत्ति आ जाए, तो आपको कमल गट्टा पे जप करना है। और अगर आपकी कामना है कि नहीं साहब मुझे तो सरस्वती यानी ज्ञान बुद्धि बढ़े, तो फिर आवश्यक है कि आप जो है स्फटिक की माला पे जप करें। अब आसन मैंने आपको बता दिया, माला आपको बता दिया, मंत्र आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उस बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उस बारे में भी आपको बाद में बताएंगे, यानी दूसरे वीडियोस में किस मंत्र के जपने से क्या लाभ होता है मैं बाद में बताऊंगा। आज विशेष विधान है पूजा कैसे करें। आसन बता दिया, माला बता दिया। अब माला करते समय कुछ लोग गलती करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं माला की विधि क्या है। अब जैसे समझिए ये तुलसी की माला है, अब हम ऐसे जप रहे हैं, जपते जपते जैसे एक तो समझिए ये 3 ऐसे जपा जाता है। आप जपते 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 जब आप पूरा ये माला करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं माला जपते जपते माला को क्रॉस कर देते हैं। एक तो माला में ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलती से माला में उंगली टच कर रहे हैं तो समझिए आप सब बेकार कर रहे हैं, सब कुछ आप नष्ट कर दे रहे हैं। माला हमेशा माला झोली में जप करें, क्योंकि बिना माला झोली में किया गया जप जो है दुनिया को लाभ देता है, आपको लाभ नहीं देगा। और अब आप देखिएगा ये जैसे हम माला करते 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 हम यहां पहुंचे तो लोग गलती क्या कर देते हैं, ये माला को लोग पार कर देते हैं। इसको बोलते हैं सुमेरु, इसको पार नहीं करना होता है। आप यहां से बस ऐसे पलट के वापस से शुरू करिए। ये गलती कभी मत करिएगा कि माला को ये सुमेरु को आप क्रॉस कर दीजिएगा। मैं आप समझ गए होंगे, मैं वापस माला झोली में अपनी माला को रख रहा हूं। हाँ, अब क्या करना है, आसन के साथ आपको एक लुटिया रखनी है जल की, यानी आप छोटा सा जो है तांबा या स्टील में नहीं, तांबा चांदी या किसी भी धातु में आप थोड़ा सा जल रखें, आसन लगाएं और उस जल से सबसे पहले थोड़ा सा पवित्री करें। आपको अगर मंत्र नहीं भी आता तो भी आप पवित्री करें या ध्यान करें कि गंगा जल है, सप्त नदियों का जल है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी सप्त नदियों का जल है, पवित्री करें। थोड़ा सा 3 बार आचमनी करें, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नमो नारायण नमः। या मंत्र नहीं भी आ रहा तो आप ऐसे ही करें और उसके बाद थोड़ा सा आसन के नीचे जल गिराएं और पूरा जब पाठ करें उसके बाद एक छोटा सा काम जो आपको 100% करना है। अगर आपने यह नहीं किया तो समझिए सारा किया करा है जो आपने जब तपस्या किया उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आकाश मंडल में देव गंधर्व असुर नाग किन्नर मुनि सब विचरण करते रहते हो, आपका सारा पुण्य ले जाएंगे। क्या करना है आपको, पूजा करने के बाद जल जो आपने रखा उसमें से थोड़ा सा जल आपको आसन के नीचे गिराना है, यानी आसन के नीचे गिराना, वो जल वापस से आपको स्पर्श करके अपने माथे पे लगाना है और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। ये मंत्र बोल के आपको आसन से लगाना है। ऐसा कर दिया, समझ लीजिए आपने जिस कामना से आपने मंत्र जपा होगा वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप समझिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी किए गए पूजा पाठ को आपको फल नहीं मिलेगा। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों को लाभ मिले, वो जो जब तब तपस्या पूजा पाठ कर रहे हैं उनको लाभ मिले। और अगर आपको भी यह सब समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को पूजा करने की विधि नहीं पता। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके मन में जो भी आप जो एक अवेयरनेस लोगों को जागरूक किया है, और आप सब इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, आप सबों का कल्याण हो। मैं इसी भावना के साथ आप सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। बस इसी भावना के साथ सब लोग अधिक से अधिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।